वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज का हमारा टॉपिक है सिंगलेट मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन रिएक्शन। ठीक है, तो बेसिकली ये रिएक्शन क्या है, इसमें क्या होगा, सिंगलेट मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन मतलब क्या हो जाएगा, O2 है ना। तो O2 जो है वो इसमें रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो होता क्या है, अब हम ये देखेंगे कि O2 कैसे प्रोड्यूस होगा, है ना। तो O2 इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ फोटोसेंसिटाइजर मॉलिक्यूल ट्रांसफर इट्स एक्साइटेशन एनर्जी टू ग्राउंड स्टेट। ठीक है, अब देखो, फोटोसेंसिटाइजर क्या है यहाँ पे। फोटोसेंसिटाइजर मतलब कि होता है, जैसे कि कोई रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, अब उसमें रिएक्टेंट जो है उस रिएक्शन में पार्ट लेने के लिए उसके पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं है। तो सफिशिएंट एनर्जी नहीं है तो ये जो फोटोसेंसिटाइजर जो है, फोटोसेंसिटाइजर कोई मॉलिक्यूल होता है जिसमें जो क्या होता है, एक्साइटेड होता है, और एक्साइटेड होने के बाद अपना जो एक्साइटेशन एनर्जी है उस रिएक्टेंट को देता है। ठीक है, तो उसके बाद फिर उस रिएक्टेंट को अपना एक्साइटेशन एनर्जी देने के बाद वो ग्राउंड स्टेट में आता है। तो वही लिखा है यहाँ पे, देखिए, एक्साइटेशन एनर्जी को क्या करता है, वो ट्रांसफर करता है और ग्राउंड स्टेट में आता है। तो इस टाइम पे क्या होगा, O2 जो है, सिंगलेट मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ऑक्सीजन, अब देखिए, O2 एक्ट एज बाय रेडिकल, है ना, हमें पता है। जो सिंगलेट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो क्या है, O2 है। O2 मतलब क्या है, बाय रेडिकल है ना। एक्ट एज बाय रेडिकल के जैसे एक्ट करेगा। ठीक है, एज क्वेंचर ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन। अब क्वेंचर है ना, यहाँ पे लिखा है क्वेंचर, है ना। ये क्वेंचर क्या होता है, क्वेंचर क्या है हमारा, क्वेंचर मतलब आप बेसिकली ये समझ सकते हो कि कोई भी रिएक्शन को कोई फोटोकेमिकल रिएक्शन को स्टॉप करने वाले को हम बोल सकते हैं क्वेंचर। ठीक है, अब इस रिएक्टिविटी ऑफ सिंगलेट ऑक्सीजन, है ना, और सिंगलेट ऑक्सीजन की रिएक्टिविटी को किसने बताया था सबसे फर्स्ट, ये कोट्स्की ने। ठीक है, इसने, ठीक, इन 1930। ठीक, अब जनरेशन, फोटोसेंसिटाइजर मॉलिक्यूल इज एक्साइटेड बाय लाइट ऑफ अ स्पेसिफिक वेवलेंथ एंड देन ट्रांसफर इट्स एक्साइटेशन टू अ नियर बाय O2 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो वही क्या बोल रहा है कि फोटोसेंसिटाइजर जो मॉलिक्यूल रहता है वो किससे एक्साइटेड होता है, लाइट से। ठीक है, लाइट को ऑब्जर्व करके वो क्या होता है, एक स्पेसिफिक वेवलेंथ के लाइट को ऑब्जर्व करेगा और वो एक्साइटेड हो जाता है। ठीक है, एक्साइटेड होने के बाद क्या होगा, वो अपना एक्साइटेशन एनर्जी जो है उसको क्या करेगा, ट्रांसफ़र करने का काम करेगा। ठीक है, अपना एक्साइटेशन एनर्जी को ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, और O2 मॉलिक्यूल को देगा। ठीक है, ट्रांसफ़र करेगा। अब देखिए, फोटोसेंसिटाइज़र क्या हो, फोटोसेंसिटाइज़र के कुछ एग्जांपल्स दिए हैं इसमें, ये सारे जो है हमारे एग्जांपल है। ठीक है, मैथिलीन ब्लू है, रोज़ बैंगल है, और टोल्यूडिन ब्लू है। ठीक है, अब देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, वो देखते हैं। तो क्या होता है, ये देखिए, इसमें लिखा है आपका, ये डायरेक्ट दिया है सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, ये पूरा आपका कॉन्फ़िगरेशन दिया है। ठीक है, तो O2 है मतलब कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा उसमें, 16 इलेक्ट्रॉन। तो ये देखिए, इसमें 2 है, 2 4 है ना, 6 8 हो गया, और यहाँ पे 10, और ये क्या हो गया 12, और ये 14, और ये 1 1 कितना हो गया 16, है ना, 15, और ये 16। ठीक है, अब देखिए, जो हमारा मेन है वो किस में होगा, यहाँ से हमारा ट्रिपलेट और सिंगलेट में क्या होगा, ये हम इसको डिवाइड करेंगे। देखिए, जब क्या है, ये पाई एंटी बॉन्डिंग में है 2px में। ठीक है, तो ये क्या है, दोनों जो ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे देखिए, दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम साइड पे है ऐसे। ठीक है, सेम साइड में है, सेम साइड में है। ठीक है, तब इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको कैसे डिनोट कर रहे हैं, ये मेन है ना, ये कैसे डिनोट कर रहे हैं, ये। ठीक है, तो ये क्या है, 3 समीशन G माइनस, तो ये किस में होगा, ट्रिपलेट स्टेट में होगा। ठीक है, सॉरी, ट्रिपलेट स्टेट में होगा। ठीक, अब देखिए, अगर क्या हो गया, इसका जो स्पिन है ना, ये क्या हो गया, अपोजिट हो गया। यहाँ पे देखिए, ये अपोजिट हो गया है। देखिए, एक बार ऊपर साइड है, एक बार नीचे साइड है, तो ये क्या है, अपोजिट हो, अपोजिट स्पिन है। ठीक है, तो ये कैसा रहेगा, सिंगलेट। ये सिंगलेट का ये वाला जो है, इसको याद रखिए। ठीक है, इसमें क्या था, ये। अब उसके बाद देखिए, एक में, अब इसमें क्या हुआ है, नेक्स्ट वाले में, यहाँ पे हमारा ये जो हो गया है वो दोनों इलेक्ट्रॉन एक में आ गया है ना, 2px में आ गया है दोनों इलेक्ट्रॉन। देखिए, और ये वाला क्या हो गया, वैकेंट, ये हमारा वैकेंट ऑर्बिटल है। तो जो सिंगलेट स्टेट रहेगा वो ऐसे बनेगा। ठीक है,
इसे टर्म सिंबल वगैरह ये सब से निकालते हैं, ठीक है। तो ये अभी इस टॉपिक के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम कैसे निकालते हैं, बस आपको याद रखना है, ठीक है। ये वही मैं लिखी हूँ कि यहाँ पे O2 जो है यहाँ पे ट्रिपलेट स्टेट में इस तरीके से रहेगा और ग्राउंड स्टेट में रहेगा, ठीक है। और सिंगलेट स्टेट में इस तरीके से शो होगा और एक्साइटेड स्टेट में रहेगा, ठीक है। ये वाला जो है हमारे ये मोस्ट रिएक्टिव सिंगलेट स्टेट है, ठीक। अब आगे देखते हैं। ये देखिए ये O2 क्या है, ट्रिपलेट स्टेट ग्राउंड स्टेट में है, तो ये फोटोसेंसिटाइजर के हेल्प से क्या हो गया, ये सिंगलेट स्टेट में एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया, ठीक। अब देखते हैं इसका फोटो ऑक्सीजनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये कोई भी कंपाउंड है, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है इसमें, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है इसमें। ये हमारा क्या है, सबसे रिएक्टिव जो O2 का सिंगलेट स्टेट है वो है, ठीक है। तो सिंगलेट स्टेट है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखिए एरो को देखिए आप, यहाँ से डबल बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, फिर डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो रहा है और ये डबल बॉन्ड ऊपर, ठीक है। तो हमको ये वाला प्रोडक्ट मिल रहा है, डिफरेंट स्टेट साइक्लिक मेम्ब्रेन मिल रहा है, सॉरी साइक्लिक मेंबर मिल रहा है, ठीक है। ये हमारा सेकेंड रिएक्शन है, इसमें भी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये O2 बाहर हमारा ब्रेक हो रहा है, ठीक है। सॉरी इसका डबल बॉन्ड जो है, और इसे ये डबल बॉन्ड इधर ब्रेक हो रहा है, डबल बॉन्ड बाहर हो रहा है, तो हमारा इस टाइप का जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स दिए हैं, इसमें आप जितने एग्जाम्पल चाहें डाल सकते हैं, ठीक है। देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स, आप ये सबको बना सकते हैं, सब में वही है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक्स ले लिया है, इसमें हमको लेकिन बेसिकली सिर्फ ऑक्सीजन का पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि हम मोलिकुलर ऑक्सीजन रिएक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड इधर ब्रेक हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये हाइड्रोजन अपना बॉन्ड अंदर शिफ्ट कर रहा है और हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो रहा है, और ये डबल बॉन्ड इधर आके, ठीक है। तो ये फॉर्म हो रहा है प्रोडक्ट, ठीक। सेम ही है, ये नीचे वाला भी सेम है, सॉरी ये देखिए नीचे वाला भी सेम है, एज इट इज़ है, बस इसमें क्या हो जा रहा है, ये इसमें ऑक्सीजन लेके बनाया गया, हाँ। और ये जो हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल रहा है वो कहाँ आके जुड़ेगा, ये वाले ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पे देखिए, ठीक है, OH, है ना। ये हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, और भी बहुत सारे अदर एग्जाम्पल्स हैं, ये देखिए, ठीक है। ये सेम एग्जाम्पल है, बस इसमें हम क्या कर दिए हैं, यहाँ पे हम डायरेक्ट सीरीज में से लिख दिए हैं, और इसमें क्या किए थे, हम साइक्लिक फॉर्म में लिखे थे, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये दो एग्जांपल्स और हैं, ठीक है। आप इसको ऐसे ही याद रखिएगा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपको दो डबल बॉन्ड दिख रहे हैं यहाँ यहाँ, तो इसके सेंटर में डबल बॉन्ड लग जाएगा प्रोडक्ट में, और यहाँ से ऐसे ऑक्सीजन आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी, यहाँ पे है डबल बॉन्ड और यहाँ पे है, तो इसके सेंटर वाले में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे देखिए लग गया, ठीक है। तो ये ऐसे याद रख सकते हैं। ये और एग्जाम्पल है, मैंने इसमें आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं, आप जितने ज़्यादा एग्जाम्पल डालोगे उतना इफेक्टिव आपका आंसर रहेगा। ये इंपॉर्टेंस ऑफ सिंगलेट मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है, तो वही बोल सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डाइसिंथेसाइज्ड रिएक्शन में, फोटो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में जो है ये सिंगलेट मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो है वो यूज़ होता है, ठीक है। ऑल्सो पार्टिसिपेट इन क्वेंचिंग, क्वेंचिंग में भी पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस हो गया। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।